साकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं भुजगशयनं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं यं ब्रह्मा वरुणेन्द्रः स्तुवन्ति दिव्यस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगां ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसः पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तन्नविदुर्सुरासुरगणाः देवाय तस्मै। ब्रह्म सूत्र के अध्याय 2 के तीसरे पाद के 20वें और 21वें सूत्र का संबंध क्या है। इस प्रकार श्रुति प्रमाण से जो आत्मा का नित्यत्व सिद्ध किया गया, इसमें जीवात्मा को गमनागमनशील एक देश से दूसरे देश में जाने वाला कहा गया। यदि यही ठीक है तब तो आत्मा विभु नहीं माना जा सकता, उसको एक देशी मानना पड़ेगा, अतः उसका नित्यत्व भी गौरी होगा। इस शंका का निराकरण करने के लिए अगला प्रकरण आरंभ किया जाता है। इसमें पूर्व पक्ष की ओर से आत्मा के अणुत्व की स्थापना करके अंत में उसको विभु व्यापक सिद्ध किया गया। नाणुरतच्छुतेरिति चेन्नेतराधिकारात् नानुरच्छुतेरेति चेन्नेतराधिकारात् 2-3-21। अगर कहो जीवात्मा अणु नहीं है, क्योंकि श्रुति में उसको अणु न कहकर महान व्यापक बताया गया है, तो यह कहना ठीक नहीं, क्योंकि जहाँ श्रुतियों में आत्मा को महान और विभु बताया गया है, वहाँ दूसरे का अर्थात परमात्मा का प्रकरण है। सवा एष महानज आत्मा योऽयं विज्ञानमयः प्राणेषु बृहदारण्यक उपनिषद का 4:4-22 अर्थात जो यह विज्ञानमय आत्मा प्राणों में है, वही यह महान जन्मा आत्मा है इत्यादि श्रुतियों के वर्णन को लेकर यदि यह कहा जाए कि श्रुति में उसको अणु नहीं कहा गया है, महान कहा गया है, इसलिए जीवात्मा अणु नहीं है, व्यापक है, तो यह सिद्ध नहीं हो सकता, क्योंकि यह श्रुति परमात्मा के प्रकरण की है। अतः वहाँ आया हुआ आत्मा शब्द जीवात्मा का वाचक नहीं। केवल इतना ही नहीं, अपितु स्वशब्दानुमानाभ्याम च 2-3-22 शुद्ध में अणुवाचक शब्द है, उससे और अनुमान उपमावाचक दूसरे शब्दों से भी जीवात्मा का अणुत्व सिद्ध होता है। मुंडक उपनिषद में कहा गया कि एषोऽणुरात्मा चेतसा वेदितव्यः, एषोऽणुरात्मा चेतसा वेदितव्यः 3:1-9 अर्थात ये अणु परिमाण वाला आत्मा चित्त से जानने योग्य है। तथा श्वेता सूत्र में भी कहा गया है बालाग्रशत भागस्य शतधा कल्पितस्य च, बालाग्रशत भागस्य शतधा कल्पितस्य च भागो जीवः सविज्ञेयः, भागो जीवः सविज्ञेयः 5:9 अर्थात बाल के अग्रभाग के 100 टुकड़े किए जाएं और उसमें से एक टुकड़े के पुनः 100 टुकड़े किए जाएं, तो उतना ही माप जीवात्मा का समझना चाहिए। इस प्रकार श्रुति में स्पष्ट शब्दों में जीव को अणु कहा गया है तथा उपमा से भी उसका अणु के तुल्य माप बताया गया है, एवं युक्ति से भी यही समझ में आता है कि जीवात्मा अणु है, अन्यथा वो सूक्ष्म अति सूक्ष्म शरीर में प्रविष्ट कैसे हो सकता है। अतः यही सिद्ध होता है कि जीवात्मा अणु। इसका संबंध है अगले श्लोक से। जीवात्मा को शरीर के एक देश में स्थित मान लेने से उसको समस्त शरीर में होने वाले सुख दुख का अनुभव कैसे होगा, इस पर पूर्व पक्ष की ओर से कहा जाता है।
अविरोधनंदन अविधोरश्चंदनवत अविधोरश्चंदनवत 2, 3, 23। जिस प्रकार एक देश में लगाया हुआ चंदन अपने गंध रूप गुण से सब जगह फैल जाता है, वैसे ही एक देश में स्थित आत्मा विज्ञान में गुण द्वारा समस्त शरीर को व्याप्त करके दुख सुख आदि का ज्ञाता हो जाता है, अतः कोई विरोध नहीं। जीव को अणु मान लेने पर उसको शरीर के प्रत्येक देश में होने वाली पीड़ा का ज्ञान होना युक्ति विरुद्ध प्रतीत होता है। ऐसी शंका भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार किसी एक देश में लगाया हुआ या मकान में किसी एक जगह रखा हुआ चंदन अपने गंध रूप गुण से सब जगह फैल जाता है, वैसे ही शरीर के भीतर एक जगह हृदय में स्थित हुआ जीवात्मा अपने विज्ञान रूप गुण के द्वारा समस्त शरीर में फैल जाता है और सभी अंगों में होने वाले सुख दुखों को जान सकता है। इसका संबंध अगले श्लोक से है। शरीर के एक देश में आत्मा की स्थिति है, यह सिद्ध करने के लिए पूर्व पक्षी अपना तर्क देता है। एक देश में यह आत्मा है, इसको सिद्ध करने के लिए तर्क दे रहा है। अवस्थिति वैशेषादिति अवस्थिति वैशेषादिति चेन्नधूपगमाद्रदिः चेन्नाध्युपगमाद्रदिः 2, 3, 24। यदि कहो कि चंदन और आत्मा की स्थिति में भेद है, इसलिए चंदन का दृष्टांत उपयुक्त नहीं है, तो यह बात नहीं है, क्योंकि हृदय देश में उसकी स्थिति स्वीकार की गई। यदि कहो कि चंदन की स्थिति तो एक देश में प्रत्यक्ष है, किंतु उसके समान आत्मा की स्थिति शरीर के एक देश में प्रत्यक्ष नहीं है, इसलिए यह दृष्टांत उपयुक्त नहीं है, तो यह कहना ठीक नहीं है, क्योंकि श्रुति ने आत्मा को हृदय में स्थित बताकर उसकी एक देश में स्थिति स्पष्ट स्वीकार की है। जैसे हृदयेशात्मा, यह आत्मा हृदय में स्थित है। प्रश्न उपनिषद का 3 अध्याय का 6वां। तथा कथम आत्मेति योऽयं विज्ञानमयः कथम आत्मेति योऽयं विज्ञानमयः प्राणेषु हृदयंतर ज्योतिः पुरुषः प्राणेषु हृदयंतर ज्योतिः। आत्मा कौन है, ऐसा पूछने पर कहा, प्राणों में हृदय के अंदर जो यह विज्ञानमय ज्योति स्वरूप पुरुष है। वेदारण्यक उपनिषद में 3, 4, 7 इत्यादि इसका संबंध है। उसी बात को प्रकारांतर से फिर कह रहे हैं। गुणाद्वालोकवत 2, 3, 25। अथवा यह समझो कि अणु परिमाण वाले जीवात्मा का चेतना रूप गुण से समस्त शरीर को चेतना युक्त कर देना संभव है, क्योंकि लोक में ऐसा भी देखा जाता है। अथवा जिस प्रकार लोक में यह बात प्रत्यक्ष देखी जाती है कि घर के किसी एक देश में रखा हुआ दीपक अपने प्रकाश के गुण रूप से समस्त घर को प्रकाशित कर देता है, वैसे ही शरीर के एक देश में स्थित अणुमाप वाला जीवात्मा अपने चेतना स्वरूप गुण के द्वारा समस्त शरीर को चेतना युक्त कर देता है। इसमें कोई भी विरोध नहीं है। इसका संबंध बता रहे हैं। गुण अपने गुणी से अलग कैसे हो सकता है, इस पर कहते हैं व्यतिरेको गंधवत, गंध की भांति गुण का गुणी से अलग होना बन सकता है, अतः कोई विरोध नहीं है। यहाँ यह शंका भी नहीं करनी चाहिए कि गुण तो गुणी के साथ रहता है, वो गुणी से अलग होकर कोई ऐसा कार्य कर सकता है, क्योंकि जैसे गंध अपने गुणी पुष्प आदि से अलग होकर स्थानांतर में फैल जाती है, उसी प्रकार आत्मा का चेतना स्वरूप चेतना रूप गुण भी आत्मा से अलग होकर समस्त शरीर में व्याप्त हो जाता है, अतः कोई विरोध नहीं है। इसका संबंध है, इसी बात को श्रुति प्रमाण से सिद्ध करते हैं। तथा च दर्शयति 2, 3, 27। ऐसा ही श्रुति भी दिखलाती है। केवल युक्ति से ही यह बात सिद्ध होती हो ऐसा नहीं है। श्रुति में भी आत्मा का एक जगह रहकर अपने गुण के द्वारा समस्त शरीर में नख से लेकर लोम तक व्याप्त होना दिखाया गया है। नख से लोम तक व्याप्त होना दिखाया गया है। अतः यह सिद्ध होता है कि आत्मा अणु है।
स एष इह प्रविष्टः आनखाग्रेभ्यः बृहदारण्यक उपनिषद का 1:4-7। अतः आत्मा अणु है। इस प्रकार पूर्व पक्षी द्वारा 21वें सूत्र से लेकर 27वें सूत्र तक जीवात्मा का अणु होना सिद्ध किया गया, किंतु उसमें दी गई युक्तियां सर्वथा निर्बल है और पूर्व पक्षी द्वारा उद्धृत श्रुति प्रमाण तो आभास मात्र है ही। इसलिए अब सिद्धांति की ओर से अणुवाद का खंडन करके आत्मा के विभुत्व की सिद्धि की जाती है कि आत्मा विभु कैसे है। पृथुगुपदेशात् जीवात्मा के विषय में अणु परिमाण से भिन्न उपदेश श्रुति में मिलता है। इसे जीवात्मा अणु नहीं है, विभु है। पूर्व पक्ष की ओर से जीवात्मा को अणु बताने के लिए जो प्रमाण दिया गया, उसी श्रुति में स्पष्ट शब्दों में जीवात्मा को विभु बताया गया। भाव ये है, जहाँ जीवात्मा का स्वरूप बालाग्र के 10,000वें भाग के समान बताया गया, वहीं उसको सचानंत्याय कल्पते इस वाक्य से अनंत अर्थात विभु होने में समर्थ कहा गया। श्वेताश्वतर उपनिषद के 5वें अध्याय का 9वां। अतः प्रमाण देने वाले को श्रुति के अगले उपदेश पर भी दृष्टिपात करना चाहिए। इसके सिवा कठोपनिषद के 1:3-10, 13:2, 3:7 में स्पष्ट ही जीवात्मा का विशेषण महान आया है तथा गीता में भी जीवात्मा के स्वरूप का वर्णन करते हुए स्पष्ट कहा है कि आत्मा नित्य, सर्वव्यापी, स्थिर, अचल और सनातन है। गीता के 2 अध्याय का 24वां श्लोक। जिस प्रकार सब जगह व्याप्त हुआ भी आकाश सूक्ष्म होने के कारण लिप्त नहीं होता, वैसे ही आत्मा भी शरीर में सब जगह स्थित है तो भी उससे लिप्त नहीं होता। गीता के 13वें अध्याय का 32। यद तथा उस आत्मा को तू अविनाशी समझ जिससे समस्त जड़ समुदाय व्याप्त है। गीता के 2 अध्याय का 17वां। इन प्रमाणों के विषय में यह नहीं कहा जा सकता कि परमात्मा के पतन में आए। इसका संबंध है, इस पर यह जिज्ञासा होती है कि यदि ऐसी बात है तो श्रुति में जो स्पष्ट शब्दों में आत्मा को अणु और अंगुष्ठ मात्र कहा, उसकी संगति कैसे होगी, इस पर बता रहे। अणु और अंगुष्ठ मात्र कहा, इसकी संगति कैसे होगी, माने ये इसका तत्व क्या है। जब जन्म ही नहीं हुआ तो फिर कैसे होगा? हाँ? जब जन्म ही नहीं हुआ तो हाँ, इसकी संगति बता रहे हैं कि ये क्यों, ऐसा क्यों कहा। यह वो कथन तो उस बुद्धि आदि के गुणों की प्रधानता को लेकर है, जैसे परमेश्वर को अणु हृदय में स्थित अंगुष्ठ मात्र बताया, वैसे ही जीवात्मा के लिए भी समझना चाहिए। जीवात्मा को अंगुष्ठ मात्र परिमाण वाला कहते हुए इस प्रकार वर्णन आया है। अंगुष्ठ मात्रो रवितुल्य रूपः संकल्प अहंकार समन्वितो यः बुद्धेर्गुणेनात्मगुणेन चैव आराग्रमात्रो ह्यपरोऽपि दृष्टः जो अंगुष्ठ मात्र परिमाण वाला, सूर्य के सदृश प्रकाश स्वरूप तथा संकल्प और अहंकार से युक्त है, वो बुद्धि के गुणों से और शरीर के गुणों से ही आरे की नोक जैसे सूक्ष्म आकार वाला है। ऐसा परमात्मा से भिन्न जीवात्मा भी निसंदेह ज्ञानियों द्वारा देखा गया है। श्वेताश्वतर उपनिषद के 5वें अध्याय का 8वां। वो जीवात्मा की गति का वर्णन भी शरीरादि के संबंध से ही है। जैसे फिर से देखिए, जो अंगुष्ठ मात्र परिमाण वाला, माने अंगुष्ठ मात्र जिसका माप है। अब माप किसका होता है? स्थान का। माप तो स्थान का होता है। तो अंगुष्ठ मात्र माप जिसका है, माने जिसका वो स्थान है, उसमें सूर्य के सदृश उतने स्थान में जो सूर्य के सदृश प्रकाश स्वरूप तथा संकल्प और अहंकार से युक्त है, वो बुद्धि के गुणों से और शरीर के गुणों से ही
आरे की नोक जैसा सूक्ष्म आकार वाला है। आरे की नोक जैसा सूक्ष्म आकार वाला है। अंगुष्ठ मात्र परिमाण में आरे की जैसा सूक्ष्म आकार वाला है। और आरे की नोक का जैसे जैसे प्रकाश उसका उतने परिमाण में जो फैल रहा है, तो उतने परिमाण में प्रकाश फैलता है। और नोक वाला आरे की नोक की तरह उसका आकार, मतलब एक बिंदु जैसा ऐसा है और इतने में फैलना है, इतने में उसका प्रकाश फैला हुआ दिखाई देता। जैसे सूर्य की किरण, कितना नोक है उसमें, और किरण का फैलाव कितना है। सूर्य की रश्मि कैसा फैलाव, वो जितने स्थान को घेरेगा वही तो माप है उसका, और पड़ती तो नोक के हिसाब से। शरीर के गुणों से ही, शरीर के गुण माने सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, जिसके गुण जिस प्रकार के गुणों का शरीर बना है, जिसके शरीर में, शरीर माने कारण शरीर, कारण शरीर में जिसके जिस गुण की प्रधानता है, उसके हिसाब और से नोक जैसे सूक्ष्म आकार वाला है। ऐसा परमात्मा से भिन्न जीवात्मा भी निसंदेह ज्ञानियों द्वारा देखा गया है। श्वेताश्वतर उपनिषद का 5:8। जीवात्मा की गति का वर्णन भी शरीर आदि के संबंध से ही है। कौशितकी उपनिषद के 3:6, प्रश्न उपनिषद के 3:9-10। इससे यह बात बिल्कुल स्पष्ट हो जाती है कि श्रुति में जहाँ कहीं जीवात्मा को एक देशी अंगुष्ठ मात्र अणु कहा गया है, वो बुद्धि और शरीर के गुणों को लेकर ही है। बुद्धि और शरीर का गुण माने कारण शरीर में जो बुद्धि है, महत, और वहाँ पर जो गुण है, उसको लेकर के ये बात कही गई है। स्थान आदि की, आकार आदि की माप, उसको लेकर के बुद्धि और एक देशी अंगुष्ठ मात्र अणु कहा गया है, वो बुद्धि और शरीर के गुणों को लेकर ही है। जैसे परमात्मा को भी जगह जगह जीवात्मा के हृदय में स्थित कठोपनिषद का 1:3-1, प्रश्न उपनिषद का 6:2, मुंडक उपनिषद का 2:1-10 तथा 2:2-1, 3:1-5-7, श्वेताश्वतर उपनिषद का 3:20 तथा अंगुष्ठ मात्र भी कठोपनिषद का 2:1-12-13 बताया है। वो कथन स्थान की अपेक्षा से ही है, वो कथन स्थान की अपेक्षा से ही है, जीवात्मा के आकार की अपेक्षा से नहीं। अब जैसे सूर्य की किरण का क्या आकार है, वो जिस स्थान पर आएगी उस स्थान के आपसे उस स्थान का वर्णन करके कहोगे भाई 2 फुट 4 इंच में सूर्य का प्रकाश है, 2 फुट 4 इंच में सूर्य का प्रकाश है। 2 फुट 4 इंच की सूर्य की किरण थोड़ी है, वो तो स्थान बेस से 50 फुट भी हो सकता है। स्थान उसका अनुकूल हो तो उतना, तो अंगुष्ठ मात्र थोड़ी है, अंगुष्ठ मात्र से बड़ा भी हो सकता है, छोटा हो सकता है। वो स्थान के हिसाब से, स्थान की दृष्टि को लेकर के कहा गया। अंगुष्ठ मात्र भी कठोपनिषद के 2:1-12-13 बताया गया है, वो कथन स्थान की अपेक्षा से ही है। उसी प्रकार जीवात्मा के विषय में भी समझना चाहिए। वास्तव में अणु नहीं, वो विभु है, इसमें किसी प्रकार की कोई शंका नहीं है। यच्चित्ते नैष प्राणमायाति, प्राणमायाति प्राणस्तेजसा युक्ता, प्राणस्तेजसा युक्ता सहात्मना यथा संकल्पितं, सहात्मना यथा संकल्पितं लोकम नयति, लोकम नयति। ये कौशितकी उपनिषद के 3:6-3 और प्रश्न उपनिषद के 3:9-10 ये बात कही गई है। पूर्व पक्षी ने जो बृहदारण्यक और छांदोग्य श्रुति का प्रमाण देकर यह बात कही कि वो एक जगह स्थित रहते हुए ही नख से लोम तक व्याप्त है, वो कहना सर्वथा प्रकरण विरुद्ध है, क्योंकि उस प्रकरण में आत्मा के गुण की व्याप्ति विषय कोई बात ही नहीं कही गई है, तथा गंध
प्रदीप आदि का दृष्टांत देकर जो गुण के द्वारा आत्मा के चैतन्य की व्याप्ति बताई गई है वो भी युक्ति संगत नहीं है, क्योंकि श्रुति में आत्मा का चैतन्य गुण विशिष्ट नहीं माना गया है, बल्कि परमेश्वर की भांति सत्य चेतन आनंद ये उसके स्वरूप भूत लक्षण माने गए हैं। जीवात्मा को अणु मानना किसी भी प्रकार उचित नहीं। जितना स्थान होगा उतना बड़ा जीवात्मा लगेगा, तो यह तो रिफ्लेक्शन हुआ आत्मा का, जितने में पड़ेगा। इसका संबंध अगले श्लोक से यहाँ यह जिज्ञासा होती है, यदि इस प्रकार बुद्धि आदि के गुणों के संयोग से आत्मा को अंगुष्ठ मात्र तथा एक देशी माना जाएगा, स्वरूप से नहीं, तब तो जब प्रलय काल में आत्मा के साथ बुद्धि आदि का संबंध नहीं रहेगा, उस समय समस्त जीवों की मुक्ति हो जाएगी। अतः प्रलय के बाद षष्ठी भी नहीं हो सकेगी। यदि मुक्त जीवों का पुनः उत्पन्न होना मान लिया जाए तो मुक्त के अभाव का प्रसंग उपस्थित होगा। इस पर कहते हैं यावदात्म भावित्वाच्च न दोषस्तदर्शनात् न दोषस्तदर्शनात् 2-3-30। जब तक स्थूल सूक्ष्म या कारण इनमें से किसी भी शरीर के साथ जीवात्मा का संबंध रहता है, तब तक उस शरीर के अनुरूप जीवात्मा एक देशी रहता है। जैसे जब तक सूर्य की किरण का संबंध पृथ्वी के किसी भी क्षेत्र के तक रहता है, चाहे पहाड़ पे हो, चाहे नीचे हो, चाहे पानी में हो, तब तक वो एक देशी रहता है ना। तब तक इनमें से किसी भी शरीर के साथ जीवात्मा का संबंध रहता है, स्थूल सूक्ष्म या कारण, तब तक वो शरीर के अनुरूप जैसा जहाँ शरीर है एक देशी सा रहता है। इसलिए भी दोष नहीं है। श्रुति में भी ऐसा ही देखा गया है। श्रुति में कहा गया है जीव का एक शरीर से दूसरे शरीर में जाते समय सूक्ष्म शरीर से संबंध बना रहता है। प्रश्न उपनिषद का 3-9-10। परलोक में भी उसका शरीर से संबंध माना गया है तथा सुषुप्ति और स्वप्न काल में भी देह के साथ उसका संबंध बताया गया है। प्रश्न उपनिषद के 4-2-5। तस्मै सहोवाच यथा गार्ग्यमरीचयोर्कस्यास्तम् शास्त्रं गच्छता सर्वा एतस्मिंस्तेजो मंडल एकी भवन्ति तेजमंडल एकी भवन्ति ताः पुनः पुनरुदयतः प्रचरन्ते वहं वै तत्सर्वं परे देवे मनस्यके भवति प्रचरन्तेवं वै तत्सर्वं परे देवे मनस्यकी भवति तेन तर्ह्येषा पुरुषो न शृणोति तेन तर्ह्येषा पुरुषो न शृणोति न पश्यति न जिघ्रति न रसयते न स्पर्शते नाभिवदते नादत्ते नानन्दयते न विसृजते नेयायते स्वपितीत्याचक्षते नेयायते स्वपितीत्याचक्षते। उससे उस प्रसिद्ध महर्षि पिप्पलादि ने कहा गार्ग्य, जिस प्रकार अस्त होते हुए सूर्य की सब किरणें इस तेजोमंडल में एक हो जाती हैं, फिर उदय होने पर वे सब पुनः पुनः सब ओर फैलती रहती हैं, ठीक ऐसे ही निद्रा के समय वे सब इंद्रियां भी परम देव मन में एक हो जाती हैं। इस कारण उस समय वह जीवात्मा न तो सुनता है, न देखता है, न सूंघता है, न स्वाद लेता है, न स्पर्श करता है, न बोलता है, न ग्रहण करता है, न मैथुन का आनंद भोगता है, न मलमूत्र का त्याग करता है, न चलता ही है। उस समय वो सो रहा है, ऐसा लोग कहते हैं। इस स्वप्नावस्था में यह जीवात्मा अपनी विभूति का अनुभव करता है। जो बार बार देखा हुआ है उसी को बार बार देखता है, बार बार सुनी हुई बात को पुनः पुनः सुनता है, नाना देश और दिशाओं में बार बार अनुभव किए हुए विषयों को पुनः पुनः अनुभव करता है। इतना ही नहीं,
देखे और न देखे हुए भी, सुने हुए और न सुने हुए भी, अनुभव किए हुए न अनुभव किए हुए भी, तथा विद्यमान और अविद्यमान को भी देखता है। इस प्रकार वो सारी घटनाओं को देखता है और सब कुछ स्वयं बनकर देखता है। स्वप्न में, सुषुप्ति में परलोक में भी उसका शरीर से संबंध माना गया है तथा सुषुप्ति और स्वप्न काल में भी देह के साथ उसका संबंध बताया गया है। इसी प्रकार प्रलय काल में भी कर्म संस्कारों से रहित कारण शरीर से जीवात्मा का संबंध रहता है, क्योंकि शुद्ध में यह बात स्पष्ट कही गई है कि प्रलय काल में यह विज्ञान आत्मा समस्त इंद्रियों के सहित उस पर ब्रह्म में स्थित होता है। प्रश्न उपनिषद का 4:11। इसलिए सुषुप्ति और प्रलय काल में समस्त जीवों के मुक्त होने का तथा मुक्त पुरुषों के पुनर्जन्म आदि का कोई दोष नहीं आ सकता। इसका संबंध है प्रलय काल में तो समस्त जगत परमात्मा में विलीन हो जाता है। वहाँ बुद्धि आदि तत्वों की भी परमात्मा से भिन्न सत्ता नहीं रहती। इस स्थिति में बुद्धि आदि के समुदाय रूप सूक्ष्म या कारण शरीर के साथ जीवात्मा का संबंध कैसे रह सकता है, और यदि उस समय नहीं रहता तो सच्च काल में संबंध कैसे हो जाता है, इस जिज्ञासा पर कहते हैं। पुंस्वादिवत्त्वस्य सतो अभिव्यक्ति योगात्, पुंस्वादिवत्त्वस्य सतो अभिव्यक्ति योगात्। 2:3-31। पुरुषत्व आदि की भांति पहले से विद्यमान इस शरीर कारण शरीर आदि के संबंध का ही सृष्टि काल में प्रकट होने का योग है, इसलिए कोई दोष नहीं। प्रलय काल में यद्यपि बुद्धि आदि तत्व स्थूल रूप में न रहकर अपने कारण रूप पर ब्रह्म परमेश्वर में विलीन हो जाते, तथापि भगवान की अचिंत्य शक्ति के रूप में वे अव्यक्त रूप से सबके सब विद्यमान रहते हैं, तथा सब जीवात्मा भी अपने अपने कर्म संस्कार रूप कारण शरीरों के सहित अव्यक्त रूप से उस पर ब्रह्म परमेश्वर में विलीन रहते हैं। प्रश्न उपनिषद के 4 अध्याय का 11वां। उनके संबंध का सर्वथा नाश नहीं होता, अतः सृष्टि काल में उस पर ब्रह्म परमात्मा के संकल्प से वे उसी प्रकार सूक्ष्म और स्थूल रूपों में प्रकट हो जाते हैं, जैसे बीज रूप में पहले से ही विद्यमान पुरुषत्व बाल काल में प्रकट नहीं होता, किंतु युवावस्था में शक्ति के संयोग से प्रकट हो जाता है। यही बात बीज वृक्ष के संबंध में भी समझी जा सकती है। गीता अध्याय के 14 श्लोक के 3 और 4 में यही बात स्पष्ट की गई है। इसलिए कोई विरोध नहीं है। जिस साधक का अंतःकरण साधना के द्वारा जितना शुद्ध और व्यापक होता है, वो उतना ही विशाल हो जाता है। यही कारण है कि योगी में दूर देश की बात आदि जानने की सामर्थ्य आ जाती है, क्योंकि जीवात्मा तो पहले से सर्वत्र व्याप्त है ही। अंतःकरण और स्थूल शरीर के संबंध से ही वो उसके अनुरूप आकार वाला हो रहा है। जीवात्मा तो उसका संबंध है। जीवात्मा तो स्वयं प्रकाश स्वरूप है। उसे मन बुद्धि के संबंध से वस्तु का ज्ञान होता है। यह मानने की क्या आवश्यकता है, इस जिज्ञासा पर कह रहे हैं। नित्योपलब्ध्य अनुपलब्धि, नित्योपलब्ध्य अनुपलब्धि, प्रसंगो अन्यतर नियमो वान्यथा, प्रसंगो अन्यतर नियमो वान्यथा। 2:3-32। जीव को अंतःकरण के संबंध के विषय में ज्ञान होता है। ऐसा न मानने पर उसे सदा ही विषयों के अनुभव होने का या कभी ना होने का प्रसंग उपस्थित होगा, अथवा आत्मा की ग्राहक शक्ति या विषय की ग्राह्य शक्ति के नियमन प्रतिबंध की कल्पना करनी पड़ेगी। ऐसी दशा में अंतःकरण का संबंध मानना भी युक्तिसंगत। यदि यह नहीं माना जाए तो यह जीवात्मा अंतःकरण के संबंध के समस्त वस्तुओं का अनुभव करता है, तो प्रत्यक्ष में जो ये देखा जाता है कि यह जीवात्मा कभी किसी वस्तु का अनुभव करता है और कभी नहीं करता, इसकी सिद्धि नहीं होगी, क्योंकि इसको यदि प्रकाश स्वरूप होने के कारण स्वतः अनुभव करने वाला मानोगे, तब तो इसे सदैव एक साथ प्रत्येक वस्तु का ज्ञान रहता है। ऐसा मानना पड़ेगा।
यदि इसमें जानने की शक्ति स्वाभाविक नहीं मानेंगे तो कभी किसी भी काल में न जानने का प्रसंग आ जाएगा, अथवा दोनों में से किसी एक की शक्ति का नियमन संकोच मानना पड़ेगा। अर्थात या तो यह स्वीकार करना पड़ेगा कि किसी निमित्त से जीवात्मा की ग्राहक शक्ति का प्रतिबंध होता है, और यह मानना पड़ेगा कि किसी विषय की ग्राह्य शक्ति में किसी कारणवश प्रतिबंध आ जाता है। प्रतिबंध हट जाने पर विषय की उपलब्धि होती है और उसके रहने पर विषय उपलब्धि नहीं होती, परंतु एक गौरवपूर्ण कल्पना करने की अपेक्षा अंतःकरण के संबंध को स्वीकार कर लेने पर ही लाघव है। इसलिए यही मानना ठीक है कि अंतःकरण के संबंध से ही जीवात्मा को समस्त लौकिक पदार्थों का अनुभव होता है। मनसा एव पश्यति मनसा शृणोति, मनसा एव पश्यति मनसा शृणोति। बृहदारण्यक का 1:5-3। अर्थात मन से ही देखता है, मन से सुनता है इत्यादि मंत्र वाक्यों द्वारा शुद्ध भी अंतःकरण के संबंध को स्वीकार करती है। जीवात्मा का अंतःकरण से संबंध रहते हुए भी वो कभी तो कार्य रूप में प्रकट कर रहता है और कभी कारण रूप से अप्रकट रहता है। इस प्रकार यहाँ तक बात सिद्ध हो गई कि जीवात्मा को जो अणु कहा गया है वो उसकी सूक्ष्मता का बोधक है, न कि एक देशीयता का, छोटेपन का। और उसको जो अंगुष्ठ मात्र कहा गया है वो मनुष्य शरीर के हृदय के माप के अनुसार कहा गया। सिद्ध हो गया, छोटा चींटी है तो वैसा हो। हृदय का माप, हमने तो बहुत पहले बात कही थी कि हृदय में जो उतना स्थान है अंगुष्ठ मात्र का, उसमें जीवात्मा है। मनुष्य शरीर के हृदय के माप के अनुसार कहा गया है तथा उसे जो छोटे आकार वाला बताया गया है वो भी संकीर्ण अंतःकरण के संबंध से है। वास्तव में वो विभु, समस्त जड़ पदार्थों में व्याप्त और अनंत देश काल की सीमा से अतीत है। इसका संबंध अगले सूत्र से सांख्य मत में जड़ प्रकृति को स्वतंत्र कर्ता माना गया है और पुरुष को असंग माना गया है, किंतु जड़ प्रकृति को स्वभाव से कर्ता मानना युक्ति संगत नहीं लगता तथा पुरुष असंग होने से उसको भी कर्ता मानना नहीं बन सकता। अतः यह निश्चय करने के लिए कर्ता कौन है अगला प्रकरण आरंभ किया जाता है। वहाँ गौण रूप से जीवात्मा करता है। यह बात सिद्ध करने के लिए सूत्रकार अगला सूत्र कहते हैं। अब आगे कर, अब स्पष्ट हो गया अंगुष्ठ मात्र। दुनिया में सब कुछ पा करके कब तक सुख भोग सकोगे। दुनिया में सब कुछ पा करके कब तक सुख भोग सकोगे। अपना सत लक्ष्य भुला करके कब तक सुख भोग सकोगे। अपना सत लक्ष्य भुला करके कब तक सुख भोग सकोगे। जीवन की घड़ियां बीत रही, जीवन की घड़ियां बीत रही, इंद्रियां तुम्हें है जीत रही, इंद्रियां तुम्हें है जीत रही। विषयों में चित्त फंसा करके, विषयों में चित्त फंसा करके कब तक सुख भोग सकोगे। कब तक सुख भोग सकोगे। दुनिया में सब कुछ पा करके, दुनिया में सब कुछ पा करके कब तक सुख भोग सकोगे। कब तक सुख भोग सकोगे। जितना भी भोगों का सुख है, जितना
निश्चित दुख है, उसके पीछे निश्चित दुख है। उसमें ही समय बिता करके, उसमें ही समय बिता करके कब तक सुख भोग सकोगे, कब तक सुख भोग सकोगे। अपना सदलक्ष्य भुला करके, अपना सदलक्ष्य भुला करके कब तक सुख भोग सकोगे, कब तक सुख भोग सकोगे। क्षण क्षण जिसमें है परिवर्तन, क्षण क्षण जिसमें है परिवर्तन, पाता है शांति न जिसमें मन पाता पाता है शांति न जिसमें मन। उससे ही प्रीति लगा करके, उससे ही प्रीति लगा करके कब तक सुख भोग सकोगे, कब तक सुख भोग सकोगे। विषयों में चित्त फंसा करके, विषयों में चित्त फंसा करके कब तक सुख भोग सकोगे, कब तक सुख भोग सकोगे। सब अंत समय छूट जाएगा, सब अंत समय छूट जाएगा, जो कुछ है काम न आएगा, जो कुछ है काम न आएगा। जन बल धनवान कहा करके, जब धनवान कहा करके तब तक सुख भोग सकोगे, तब तक सुख भोग सकोगे। उसमें ही समय बिता करके, समय बिता करके कब तक सुख भोग सकोगे, कब तक सुख भोग सकोगे। तपसी भोगी राजा रानी, तपसी भोगी राजा रानी, मर गए करोड़ों अभिमानी, मर गए करोड़ों अभिमानी। अपना वैभव यश गा करके, अपना वैभव यश गा करके कब तक सुख भोग सकोगे, कब तक सुख भोग सकोगे। जन बल धनवान कहा करके, जन बल धनवान कहा करके कब तक सुख भोग सकोगे, कब तक सुख भोग सकोगे। जो शक्ति मिली परहित कर लो, जो शक्ति मिली परहित कर लो, सच्चे प्रभु का आश्रय धर लो, सच्चे प्रभु का आश्रय धर लो। वैभव अधिकार बढ़ा करके, वैभव अधिकार बढ़ा करके कब तक सुख भोग सकोगे, कब तक सुख भोग सकोगे। जन बल धनवान कहा करके, जन बल धनवान कहा करके कब तक सुख भोग सकोगे, कब तक सुख भोग सकोगे। यदि सत्य स्वरूप का ध्यान नहीं, यदि सत्य स्वरूप का ध्यान नहीं, निष्काम प्रेम सद ज्ञान नहीं, निष्काम प्रेम
पथिक कहीं या जा करके, पथिक कहीं आ जा करके, कब तक सुख भोग सकोगे, कब तक सुख भोग सकोगे। दुनिया में सब कुछ पा करके, दुनिया में सब कुछ पा करके, कब तक सुख भोग सकोगे, कब तक सुख भोग सकोगे। इसका संत वचन है, जहाँ तक भोग है, भोग किसे कहते हैं? सुख दुख साक्षात्कारो भोगा। जहाँ सुख दुख बराबर अनुपात में जिसका साक्षात्कार होता है वो भोग होता है। जहाँ तक भोग है वहाँ तक अज्ञान है। ज्ञान में ही त्याग सुगम होता है। ज्ञान का सहज परिणाम त्याग है। अज्ञान में ही अहंकार है, अहंकार ही भोगी है। ज्ञान में ही अहंकार का परिचय मिलता है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। कृष्णाय वासुदेवाय, कृष्णाय वासुदेवाय, हरे परमात्मने, हरे परमात्मने, प्रणतक्लेशनाशाय, प्रणतक्लेशनाशाय, गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः।